हेलो टू एवरीवन। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं विद द जनरल एंट्रीज चैप्टर। और मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बता दूं कि भाई अकाउंट्स फुल कोर्स की प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है। सो इस प्लेलिस्ट को प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके ज़रूर से सेव कर लीजिए, बिकॉज ये आपकी क्लास 11th में हेल्प करेगा। ओके, सो आई एम हियर टू स्टार्ट विद द चैप्टर दैट इज कॉल्ड द जर्नल, जहाँ पर हम जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी मैं आप लोगों का, सिर्फ इतना सा बोलना चाहूँगी कि बेटा इस जर्नल चैप्टर को आप बहुत अच्छे से कर लो, बहुत सिंपल वर्ड्स में कि भाई आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लीजिए। अगर ये चैप्टर आपका स्ट्रांग हो गया तो आधी परेशानी आप लोगों की ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। बिकॉज द मेन थिंग जो होती है अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में वो होती है जर्नल एंट्री से रिलेटेड। एंड इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है, तो आधी मुश्किलें आपकी ख़त्म हो जाती हैं। बस इतना बोलना चाहूँगी। ये बेसिक चैप्टर है जिससे कि आपका बेस 11th में आप आज कल 12th के लिए स्ट्रांग होगा। 12th के बाद जो आप करेंगे उसमें आपका ये हेल्प करेगा। सो ये चैप्टर इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर दिस क्लास इटसेल्फ। सो इसे ध्यान से करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर के साथ। सो ये आपकी पार्ट फर्स्ट वीडियो है जिसको आपको पढ़ना है। यहाँ पर मेनली हम जर्नल एंट्रीज के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन जर्नल एंट्रीज किस रूल्स के हिसाब से बनाई जाती है, यानी कि पूरी अकाउंट्स में आप क्या रूल्स फॉलो करने वाले हैं, तो ये हम चैप्टर में पढ़ेंगे। सो आइए रूल्स को स्टार्ट करने से पहले देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स सबसे पहला टॉपिक आज की क्लास का जो हमें मेन मकसद है डिस्कस करने का, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, यानी कि अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन दो तरीके के हिसाब से है। एक है आपका ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और एक है आपका मॉडर्न क्लासिफिकेशन। सो आज इस वीडियो में हम ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन को कंप्लीट करेंगे, कल की वीडियो में हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। अब इसे ध्यान से सुनिएगा। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से अकाउंट्स हमारे पास तीन तरीके के होते हैं। एक होता है आपका पर्सनल अकाउंट, एक होता है आपका रियल अकाउंट, एक आपका होता है नॉमिनल अकाउंट। सो तीन तरीके के अकाउंट्स आपके पास दिए हुए हैं अंडर द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। मॉडर्न हमको कल पढ़ना है, ठीक है। पर्सनल अकाउंट में आपके तीन अकाउंट्स और कवर्ड है। द वेरी फर्स्ट वन इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सेकेंड इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड द थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सो आइए स्टार्ट करते हैं इनको समझना। सबसे पहला क्लासिफिकेशन अंदर ट्रेडिशनल इज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट यानी कि पर्सन से रिलेटेड, ठीक है। सो जैसे कि राम हुआ, घनश्याम हुआ, ठीक, कंपनीज हुई, आउटस्टैंडिंग रेंट हुआ, ठीक है। चलिए हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट को। नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या है? दीज आर द क्रिएशन ऑफ गॉड। गॉड ने हमको दिया है, मतलब गॉड ने पैदा किया है। दे हैव क्रिएटेड लाइक अस, ये सुनो। जैसे कि आपका राम हुए, घनश्याम हुए, श्याम हुए, ये सुनो। सो राम्स अकाउंट, आशाज अकाउंट, ये हो गए आपके नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ठीक है। सेकेंड है आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल यानी कि गॉड ने नहीं क्रिएट करे, हम ह्यूमंस ने क्रिएट करे हैं। जैसे कि कंपनीज, ये सुनो। कॉर्पोरेट का मतलब कंपनीज, कॉर्पोरेट बॉडीज और इंस्टीट्यूशंस। जैसे कि एग्जांपल हो गया आपका कंपनीज और कॉर्पोरेट सोसाइटीज। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट है आपके पास रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, यानी कि एक ऐसा पर्सनल अकाउंट जो कि पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। सो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है? दैट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन। जैसे कि आपका आउटस्टैंडिंग रेंट, यानी कि अभी रेंट आपको देना था लेकिन आपने नहीं दिया, एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भैया इस बंदे का रेंट आउटस्टैंडिंग है। प्रीपेड रेंट, एक्रूड रेंट, रेंट इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, ये सारे क्या है? दीज आर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स, ठीक है, ओके। जैसे कि आपका एक हुआ कैपिटल। कैपिटल क्या है? कैपिटल वो पैसा जो ओनर लगाता है, तो कैपिटल रिप्रेजेंट कर रहा है ओनर को। सो कैपिटल क्या है? कैपिटल आपका एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी के अंदर आता है। एंड सिमिलर इज द केस विद ड्राइंग, ठीक है। सो आपको पता है हमारे पास दो क्लासिफिकेशन अकाउंट्स के, एक ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और एक मॉडर्न। आज हम ट्रेडिशनल पढ़ रहे हैं
और ट्रेडिशनल में हमने सबसे पहला वाला पर्सनल अकाउंट को क्लियर कर लिया है। चलिए नेक्स्ट है आपके पास रियल अकाउंट। बहुत सिंपल वर्ड्स में रियल अकाउंट इज द अकाउंट दैट इज रिलेटेड विद असेट्स। अब असेट्स कौन से असेट्स? टेंजिबल एंड इंटेंजिबल बोथ। टेंजिबल चाहे करेंट हो नॉन करेंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, इंटेंजिबल बोथ। जैसे कि लैंड हुआ आपका, यस और नो, इट इज अ टेंजिबल असेट। बिल्डिंग हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, कैश इन हैंड, यस और नो। सो असेट से रिलेटेड अकाउंट कौन सा होता है आपका? दैट इज योर रियल अकाउंट। अंडरस्टूड? चलिए ओके, और एग्जांपल्स लिखे हैं इंटेंजिबल के, दैट इज गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, यस और नो। ठीक है, अगर आपको दिक्कत हो रही है बच्चों गुडविल, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क से कि भाई ये क्या होता है, तो आप स्टार्टिंग से वीडियोस देखकर आइए, प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा, दैट इज ओके। एक होता है आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो कि एक्सपेंसेस या लॉसेस से रिलेटेड होता है या इनकम या गेन से रिलेटेड होता है। एक्सपेंस बोल लो चाहे लॉस बोल लो, बात एक ही है। इनकम बोल लो चाहे गेन बोल लो, बात एक ही है। यानी कि नॉमिनल अकाउंट एक सिंपल सी बात है कि भाई ये वो वाला अकाउंट है जो कि एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड है, लॉस या गेन से रिलेटेड है। ठीक है, सो दिस इज द अकाउंट दैट इज रिलेटेड टू लॉस एंड गेन्स। और गेन के अलग अलग नाम होते हैं, इनकम, प्रॉफिट, ठीक है, और लॉस का हो गया आपका एक्सपेंस। ठीक, चलिए सो बहुत ही शानदार तरीके से हमने पढ़ लिया, दैट इज द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। सो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से हमारे पास होते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जो कि पर्सन से रिलेटेड होते हैं, इसके अंदर भी बाइफिकेशन है आपका। एक होता है आपका नेचुरल पर्सन अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट्स होते हैं जो कि क्रिएशन ऑफ गॉड है। ठीक है, एक होता है आपके पास आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, यानी कि हम लोगों ने क्रिएट करे, गॉड ने नहीं क्रिएट करे। ठीक है, और एक आपके पास होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट दैट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन। सो पर्सनल अकाउंट हमने यहाँ से फिनिश कर लिया, तो फिर आता है हमारे पास रियल अकाउंट। रियल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो कि असेट से रिलेटेड होता है, वेदर टेंजिबल इंटेंजिबल। ठीक है, ओके। फिर हमारे पास एक और अकाउंट आता है जो कि है हमारा नॉमिनल अकाउंट। एंड नॉमिनल अकाउंट इज एन अकाउंट दैट इज रिलेटेड टू प्रॉफिट्स, गेन्स और लॉसेस या एक्सपेंसेस। ठीक है, चलिए आपके पास एक क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या लिखा है? क्लासिफाई द फॉलोइंग अंडर पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स। अब यहां पर आपके काफी ज्यादा एग्जांपल्स दिए हुए हैं एंड आपको पता करना है कि भाई इसमें से कौन सा पर्सनल है, कौन सा रियल है एंड आपका कौन सा नॉमिनल अकाउंट है। द वेरी फर्स्ट वन इज कैपिटल अकाउंट। ये तो अभी अभी बताया है कि भाई ये पर्सनल अकाउंट होता है, बिकॉज ये ओनर को बताता है कि भाई इस बंदे ने कैपिटल लगाई है, पैसा लगाया है। ड्राइंग का मतलब क्या होता है? भाई बिजनेस में से ही पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालना, इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग अ पर्सन, सो इट इज अ पर्सनल अकाउंट। कैश रिसीव्ड, देखो भाई अभी अभी हमने पढ़ा कैश रिसीव्ड किससे अकाउंट से रिलेटेड होता है? देखिए रियल अकाउंट से रिलेटेड होता है। देख लो भैया, ये रहा हमारा रियल अकाउंट और ये लिखा है कैश, यस और नो? ठीक है, ओके फाइन। सो कैश रिसीव्ड क्या है आपका? कैश रिसीव्ड आपका रियल अकाउंट है। अंडरस्टूड? चलिए आगे है इंटरेस्ट पेड। आपकी जेब से पैसे गए, लॉस हो गया, इंटरेस्ट पेड, यस और नो? दैट इज व्हाट? दैट इज रिलेटेड टू नॉमिनल अकाउंट। कोशिश करिए पहचानने का, अगर नहीं कर पा रहे कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे 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 चैप्टर्स के साथ बढ़ेंगे तो आपको सारी चीज समझ में आएंगी। कम से कम 10 वीडियोस, कम से कम, ज्यादा भी हो सकती है, कम से कम वी आर डिवोटिंग 10 वीडियोस ऑन दिस चैप्टर, तो क्लियर तो होना ही चाहिए। डिस्काउंट रिसीव्ड, भैया ये तो आपको प्रॉफिट हो गया, आपको डिस्काउंट मिल गया, सो ये भी किस अकाउंट से रिलेटेड है? दिस इज रिलेटेड टू नॉमिनल अकाउंट। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो दिस इज अ पर्सनल अकाउंट। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट आई थिंक आपको क्लियर है कि भाई क्या होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि मान के चलिए आपके बैंक में लिमिट है, इतना पैसा आप निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर जो आप ओवरड्रॉ करते हैं अप टू अ सर्टेन लिमिट दैट इज फिक्स्ड बाय द बैंक, दैट इज नोन एज बैंक ओवरड्राफ्ट, and this is also what representing a person, so this is a personal account. Understood? ठीक है। वेजेस अकाउंट, वेजेस भाई आपका खर्चा है, यस सुनो। अब काफी लोग बोलेंगे कि भाई वेजेस मिल भी तो सकती है, तो इनकम है, यस सुनो। सो है तो ये नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड, चाहे आपको मिले या खर्चा हो। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर खाली वेजेस अकाउंट लिखा है तो हम इसको खर्चा ही मानते हैं, ठीक है। चलिए
आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ये तो भाई आउटस्टैंडिंग वर्ड से ही आपको समझ में आ गया होगा कि भाई दिस इज अ पर्सनल अकाउंट। और कौन सा पर्सनल अकाउंट? इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। प्रीपेड एक्सपेंसेस सिमिलरली द पर्सनल अकाउंट। ओके, परचेजेस अकाउंट। अब ये काफी लोगों को दिक्कत होती है। परचेजेस अकाउंट, भाई आपने परचेज करे, पैसे गए, सो परचेजेस, पैसा गया आपकी तरफ से, सो इट इज रिलेटेड टू अ नॉमिनल अकाउंट। एंड सिमिलरली सेल्स करा, सो दिस इज ऑल्सो व्हाट, नॉमिनल अकाउंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, सो नॉमिनल अकाउंट। यस सुनो, खर्चा हो गया भैया, यस सुनो, खर्चा हो गया भैया, तो कैरेज इनवर्ड क्या है? नॉमिनल अकाउंट। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, ये तो भैया बहुत ही बढ़िया, बैड डेब्ट्स जो हुए थे वो रिकवर हो गए, फायदा हो गया, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू नॉमिनल अकाउंट। आगे है आपका, हाँ जी, आगे है आपका एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड वर्ड से आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ये पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है। देन आपका है गुडविल। गुडविल होता है एक इंटेंजिबल असेट, सो ये आपका रिलेटेड है रियल अकाउंट से। ये सुनो, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी, सो दिस इज अ टेंजिबल असेट, एंड टेंजिबल असेट से कौन सा अकाउंट रिलेटेड होता है? दैट इज योर रियल अकाउंट इटसेल्फ। ठीक है, चलिए, सो इतने काफ़ी ज़्यादा हमने एग्जाम्पल्स कर लिए हैं, आपकी बुक्स में भी एग्जाम्पल्स दिए होंगे, तो आप उसे ज़रूर क्लियर कीजिएगा। सो आज हमने ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पढ़ लिया है। इन दिस वीडियो, सेकेंड वीडियो में हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, अप टू देन हैव अ नाइस डे, एंड प्लेलिस्ट को ज़रूर से एसेस कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।